बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कोयटा वीडियो स्कैंडल में सज़ा याफ्ता जो आपकी मुतासरा मुल्ज़िमान हैं उनको बेहोश करके उनकी भरना वीडियोस बनाते थे और उनके जो वीडियो स्कैंडल के बारे में जो सज़ा है वो सुना दी गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये ना सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान की तारीख में एक हाई प्रोफाइल वीडियो स्कैंडल था, लेकिन मुतासरा जो लड़की है उनमें से कोई भी गवाह के तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन मेहनत करके हम अदालत से इनके मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो गए हैं। ये कहना है एक सरकारी अफसर का जो दिसंबर 2021 में बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत में मंजर आम पर आने वाले एक बड़े वीडियो स्कैंडल की तहकीकात से मुंसलिक थे। उन्होंने बात करते हुए बताया है कि अगरचे मुतासरा लड़कियों में से कोई भी गवाह के तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन हमने अपने इतने शाहिद अदालत में पेश किए हैं जिनकी बुनियाद पर वो जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। इस स्कैंडल में सज़ा पाने वाले दोनों मुल्ज़िमान आपस में भाई थे, जिनमें से एक को 6 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना और दूसरे को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है। सरकारी अफसर ने बताया है कि मुल्ज़िमान मुख्तलिफ हवालों से लड़कियों को अपने पास बुलाकर इनको नशावर चीज़ें देते थे और फिर बेहोश के बाद इनकी इंतहाई काबिल एतराज़ वीडियो और तस्वीर बनाकर इनके ज़रिए इन्हें ब्लैकमेल करते थे। अगरचे मुल्ज़िमान से सैकड़ों वीडियो बरामद हुई, ताहम हमारी तहकीकात से ये बात सामने आई कि इन लोगों ने 200 के लगभग लड़कियों के काबिल एतराज़ वीडियो बना रखी थी। ख़वातीन के हकूक़ समेत इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों और समाजी कारकुनों ने मुल्ज़िमान को दी जाने वाली सज़ा को नाकाफ़ी करार दिया है। बलूचिस्तान की तारीख के सबसे हाई प्रोफाइल करार दिए जाने वाले वीडियो स्कैंडल की तहकीकात में क्या बात सामने आई, इसका तज़किरा बाद में, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वीडियो स्कैंडल किस तरह मंजर आम पर आया। सज़ा पाने वाले दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ सबसे पहले एक खातून ने कोयटा शहर के कायदाबाद पुलिस स्टेशन में दिसंबर सन 2021 में शिकायत की थी, जिस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस FIR के मुताबिक खतून ने पुलिस को बताया था कि वो मरियाबाद की रिहायशी हैं और मेहनत मजदूरी करती हैं। खतून की जानिब से दर्ज करवाए गए मुकदमे के मुताबिक मेरी 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी की उम्र 19 साल और छोटी की उम्र 16 साल है, जिन्हें मुल्ज़िमान गुज़िश्ता 2 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं। खतून ने दर्ज मुकदमे में कहा कि मुल्ज़िमान बेटियों की बरहना वीडियोज़ और तस्वीर बनाने के बाद धमकियां देकर इनका रेप भी कर रहे हैं। खतून ने कहा कि दोनों बेटियों की बरहना वीडियोज़ बनाने के बाद इनको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और दोनों को तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। खतून की दरख्वास्त पर कायदाबाद पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की 9 दफ़ात के तहत FIR दर्ज कर ली। अगरचे खतून ने कायदाबाद में मुकदमा तो दर्ज करवा लिया, लेकिन इसके बाद ना सिर्फ वो अपने घर को छोड़कर चली गई थी बल्कि उनकी दोनों बेटियां भी गायब थीं। खतून की बेटियों में से बाद में एक की वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें उन्होंने अपनी वालदा के इल्ज़ामात की तरदीद की थी। कोयटा के साबिक DIG पुलिस फ़िदा हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि FIR के इंदराज के बाद इन ख़वातीन की जिन सेल फ़ोन से वीडियो सामने आई थी, इनकी लोकेशन अफ़गानिस्तान की थी। इसकी तहकीक से जुड़े अफसर ने भी बताया कि हमारी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ये ख़वातीन मुकदमे के इंदराज के बाद अफ़गानिस्तान गई थी। उन्होंने कहा कि ये मालूम नहीं कि इनको धमकी देकर अफ़गानिस्तान जाने पर मजबूर किया गया या इनको कोई लालच वगैरह दिया गया। कायदाबाद पुलिस स्टेशन में दूसरी FIR एक मुतासरा लड़की ने खुद दर्ज करवाई थी और इस FIR के मुताबिक मुतासरा खतून ने बताया कि वो 2 साल पहले अपनी एक सहेली के साथ मुलाजमत की तलाश कर रही थी, जब इन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ब्लैकमेल करने के बाद इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी गई। इनकी एक FIR के मुताबिक एक दिन मेरी सहेली ने मुझे कहा कि वो एक बंदे को जानती हैं जो हमें मुलाजमत देगा। मुतासरा लड़की ने बताया कि मुल्ज़िमान ने घर में हमारी वीडियो बनाई और कहा कि जब भी हम आपको बुलाएं तो आप लोगों ने हमारे पास आना है। कुछ दिन बाद उन्होंने फ़ोन करके हमें बुलाया, जहां उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू किया और हमारी बरहना वीडियोस बनाई और ये कहा कि जब भी और जहां हम आपको बुलाएं आपको आना होगा। मुतासरा लड़की का कहना था कि कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया, जब हम वहाँ गई तो हमारे अलावा इस घर में मज़ीद लड़कियाँ भी मौजूद थीं। इस FIR में मज़ीद कहा गया था कि वहाँ पर मौजूद लड़कियों ने बताया कि मुल्ज़िमान इन्हें वक्तन फ़वक्तन वहाँ बुलाते हैं, जिन्हें नशा वगैरह देकर रेप करते हैं और बरहना करके वीडियोस भी बनाते हैं। चूँकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, ये अमल दिन में कई मरतबा दोहराया जाता है। लड़कियों ने बताया कि बरहना वीडियोज़ बनाकर इनको ब्लैकमेल किया जाता है और उन्होंने हमारी भी वीडियोज़ बनाई हैं। उन्होंने पुलिस को दर्ज करवाए गए अपने बयान में कहा कि ये तमाम वाक़यात हमने अपनी इज़्ज़त और ख़ानदान वालों के खौफ से ना किसी को बताए और ना रिपोर्ट की।
मुतासरा लड़की ने बताया कि मुल्जिमान ने मिलने और रब्ता रखने से इनकार पर फेसबुक पर मेरी वीडियो और फोटो जाली आईडी बनाकर अपलोड कर दी। अब हम बात करने जा रहे हैं सज़ा पाने वाले मुल्जिमान कौन है। इस स्कैंडल में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान हिदायतुल्लाह और खलीलुल्लाह आपस में सगे भाई हैं, जिनमें से हिदायतुल्लाह को पुलिस ने पहली FIR के इंदराज के बाद एयरपोर्ट रोड पर वाक़े एक घर से गिरफ्तार किया था। स्कैंडल के तहकीकाती अफसर ने बताया कि गर्चा मुल्जिमान का अपना घर एयरपोर्ट रोड पर नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां किराए पर एक घर लिया था जिसमें लड़कियों को बुलाकर वो उनकी काबिल एतराज़ वीडियो बनाते थे। तहकीकाती अफसर ने बताया कि हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद इनके दूसरे भाई खलीलुल्लाह को पुलिस ने निचारी रोड पर वाक़या इनके घर पर गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि इस स्कैंडल का जो हिस्सा साइबर क्राइम से मुतालिक था वो पुलिस ने FIA के हवाले किया, जिसमें तहकीकात मुकम्मल करने के बाद FIA ने दोनों के खिलाफ मुकदमे का चालान जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया। उनका कहना था कि समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने पीका एक्ट के तहत दोनों मुल्जिमान को जुर्म का मर्तकिब पाया और इनमें से हिदायतुल्लाह को 2 मुकदमात में 3-3 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि खलीलुल्लाह को 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है। तहकीकाती अफसर ने बताया कि पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जो मुकदमात कायम है ताहाल उन पर अदालत से फैसला नहीं आया। तहकीकाती अफसर ने बताया है कि मुल्जिमान एयरपोर्ट रोड पर वाक़या घर में लड़कियों को मुख्तलिफ हवालों से झांसा देकर बुलाते थे, जहां वो इन्हें नशावर गोलियां और दीगर नशावर चीज़ें खिलाकर और बेहोश करते थे। तहकीकाती अफसर के मुताबिक बेहोश होने के बाद इनकी काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाकर ना सिर्फ इनको ब्लैकमेल करके बल्कि गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, बल्कि इनको इस बात पर मजबूर करते थे कि वो इनके लिए दूसरी लड़कियां भी लेकर आएँ। उनका कहना था कि जब वो इन लड़कियों को नशे का आदी बनाते थे तो फिर वो नशे के लिए भी उनके पास जाती थी और उनको टॉर्चर करके भी गलत काम करने पर मजबूर किया जाता था। तहकीकात करने वाले अफसर ने बताया है कि मुल्जिमान के मोबाइल फ़ोन्स और दीगर डिवाइसेस से सैकड़ों वीडियोस बरामद हुई हैं, ताहम जो लड़कियां इनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई इनकी तादाद 200 के लगभग है। उनका कहना था कि ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाली लड़कियों का ताल्लुक मुख्तलिफ कम्युनिटी से था जो मुख्तलिफ हवालों से उनके जाल में फंस गई थी। उनका कहना था कि साइबर क्राइम में पहले भी बलूचिस्तान में लोगों को सज़ाएं होती रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान की तारीख में यह पहला हाई प्रोफाइल केस है जिसमें मुल्जिमान को सज़ा हुई। गैर सरकारी तंजीम शेड की अहदेदार हमीदा नूर और हमीदा हज़ारा इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली इन कारकुनों में शामिल थीं, जिन्होंने स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद इसके खिलाफ एहतजाज किया था और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया था। इनसे बात करते हुए दोनों ख़वातीन कारकुनों ने मुल्जिमान को दी जाने वाली सज़ा को नाकाफ़ी करार दिया है। हमीदा नूर ने कहा है कि मुल्जिमान को कम सज़ा दी गई है और सज़ा कम होने की वजह से वो जल्द छूट जाएंगे। उनका कहना था कि मुल्जिमान ने एक नहीं बल्कि बड़ी तादाद में ख़वातीन की ज़िंदगियों को बर्बाद किया, लेकिन ये जितना बड़ा स्कैंडल था इसके मुकाबले में ये इंतहाई कम सज़ा है। उनका कहना था कि ये सिर्फ 2 मुल्जिमान नहीं थे बल्कि इनका एक बड़ा सर्कल था, लेकिन दूसरे लोग नहीं पकड़े गए। ये आदी मुजरिम हैं, छूट जाने के बाद ये फिर अपने रैकेट में शामिल होकर लोगों के साथ मिलकर मासूम ख़वातीन की ज़िंदगियों को बर्बाद करते रहेंगे। हमीदा ज़ारा ने कहा है कि मुल्जिमान को जो सज़ा दी गई है वो तसल्ली बख्श नहीं है। इस केस के हवाले से बड़ी तादाद में वीडियोज़ की शक्ल में शवाहिद थे। इनकी सज़ा को देखकर यूँ महसूस होता है कि इनके खिलाफ सही मायनों में तहकीक नहीं हुई। उन्होंने इस्तफसार किया है कि जब मुल्जिमान कम सज़ा मिलने की वजह से जल्द छूट जाएंगे तो फिर इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे। उनका कहना था कि मुल्जिमान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोग इबरत हासिल करें और आइंदा ख़वातीन की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर उनकी ज़िंदगियों से खेलने की ज़रूरत ना करें। तो ये आपके सामने एक दिल दिला देने वाली ख़बर लेके हाज़िर हुए थे। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है और आप तक पहुँचाने में हमने अहम किरदार अदा किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।